काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है आज एक आदि और इत्यादि में अंतर। अक्सर जब आप लिखते होंगे, तो लिखते समय आप जब जो मन में आता है कभी आदि लिख देते हैं, कभी इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है? और वहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं कि कहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीकों से आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, जो कि हम डिफ़ाइन किए हैं थोड़ा-सा। यानी परिभाषा के पश्चात जब कोई भी टॉपिक लिख रहे होते हैं, कोई भी परिभाषा दे रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें 1 या 2 ही उदाहरण दीजिएगा, सिर्फ़ 1 ही उदाहरण दे दिए, उसके बाद उदाहरण आपको दिख ही नहीं रहा है, चाहे 2 दे दिए, उससे ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है। तो लेकिन फिर सोचते हैं कि उससे ज़्यादा हो सकता है, तब वहाँ पे आदि लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि पक्का घर बनाने में बालू, सीमेंट आदि चाहिए। देखिए बालू, सीमेंट के बाद ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, उससे ज़्यादा उसके बाद तो आप रुक जाइएगा ना। माने यहाँ पे सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल 2 ही दिया गया है, 1 और 1 2 तो 2 दिया गया है इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? आदि लिखे हैं, ठीक है? अब देखिए परिभाषा के पश्चात यदि 2 से अधिक उदाहरण देते हैं, माने ढेर सारा आपको सैकड़ों उदाहरण सामने रखा हुआ है, तब वहाँ पे आप इत्यादि लिखते हैं। जैसे आज विद्यालय में विनीत, पीयूष, इरफान, विशाल इत्यादि पढ़ने आए थे। मैंने देखिए 4 एग्ज़ाम्पल हम दे चुके हैं, 4 के बाद और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए थे, ठीक है? माने इसीलिए यहाँ पे हम आदि नहीं लिखेंगे बल्कि इत्यादि लिखेंगे। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी डेफ़िनेशन देते हैं, तो एग्ज़ाम्पल 1 ही या 2 लिखने के बाद अब तीसरा, चौथा एग्ज़ाम्पल आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, चाहे आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आदि लगता है। लेकिन जब हज़ारों एग्ज़ाम्पल का भरमार होता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग इत्यादि लिखते हैं, ठीक है?